ख्वाब हुआ 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को ख्वाब हुआ कि मैं एक फरिश्ता है जो अल्लाह का हुक्म सुना रहा है। वो क्या सुना रहा है? ए इब्राहिम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। तो आपने ख्वाब, दूसरे दिन आपने एक नहीं, दो नहीं, 120 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। 120 ऊँटों की कुर्बानी कर दी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। फिर 9 तारीख को ख्वाब आया कि वो एक फरिश्ता हुक्म सुना रहा है कि इब्राहिम अल्लाह की राह में कुर्बान करो। फिर आपने ख्वाब हो रहा है। अब बताइए कि ख्वाब में मैं, अब आपको मालूम है कि नबियों का ख्वाब जो होता है वो वही इलाही होता है, वो अल्लाह का पैगाम होता है, और हमारा जो आपका ख्वाब होता है वो शैतान की तरफ से होता है, वो नबियों का ख्वाब झूठा नहीं होता है। तो 9 तारीख को दूसरे दिन फिर आपने ख्वाब देखा कि इब्राहिम अल्लाह के नाम से कुर्बानी करो। फिर आपने दूसरे दिन आपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। 200 ऊँटों की कुर्बानी। फिर तीसरे दिन ख्वाब आया कि इब्राहिम कुर्बानी करो अल्लाह के नाम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़े अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मालिक कौन सी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में करूं? तेरी बारगाह में करूं मालिक, मुझे तू बता दे मालिक कौन सी चीज़ तेरी राह में कुर्बान करूं? फरमाया कि इब्राहिम जो तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज़ हो वो मेरी बारगाह में कुर्बान करो, वो मेरी राह में कुर्बान करो, उसकी कुर्बानी करो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। बताइए कि 70 साल की उम्र में औलाद मिली, बूढ़े बाप को औलाद मिली, वो भी शहीद थे, खूबसूरत जमील और हसीन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। 70 साल, इवन 80 साल की आपकी उम्र थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, बूढ़े आप थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं कि वो ख्वाब हो रहा है, लेकिन आपने गर्दन उठाई नहीं, अल्लाह के हुक्म पर गर्दन झुका दी। अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी, ये कुर्बानी करने का मकसद क्या है? अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान क्यों लिया? फरमाया जब फरिश्तों ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्यार करते हैं, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि मालिक ये आपके दोस्त हैं जो आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को महबूब रखते हैं, कि मालिक जो तेरे दोस्त इब्राहिम जो तुझसे ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को बताना था अल्लाह ने कि मैंने अपना दोस्त सच्चा बनाया है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो अल्लाह को बताना था फरिश्तों को, ए फरिश्तों अब तुम देखो अब मेरा इब्राहिम मेरे नाम पर क्या करता है, मेरा इब्राहिम मेरा दोस्त मेरे नाम पर क्या करता है। इस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बताने के लाने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला कि अपनी पसंदीदा चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो, मैं अपनी पसंदीदा चीज़ है। तो फरमाया कि अपने बेटे का आप समझ गए कि मेरे बेटे की, तो आपने हज़रत हाजरा से कहा जो आपके बतन मुबारक से पैदा हुए, 2 बीवियाँ आपकी थी, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा जो आपके बतन मुबारक से पैदा हुए थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा कि आज तुम्हारे बेटे की एक बादशाह के दरबार में दावत है। हज़रत हाजरा खुश हुई, अपने बेटे को नहलाया धुलाया, बाल काटे, दुल्हा बनाया एक तरीके के और चल दिए। यहाँ इब्लीस मलऊन शैतान परेशान हुआ कि ये कुर्बानी कैसी न करके रुकनी चाहिए, इसलिए कि कुर्बानी का बड़ा इनाम है, ये पे क़यामत तक ये मुसलमानों के लाने आम कर दी जाएगी, इसे कैसे भी न कैसे करके रोकना चाहिए। इब्राहिम का नाम है इस्माइल को शैतान ने इंसानी शक्ल ली, हज़रत हाजरा के पास चल दिया। औरत कमज़ोर होती है लेकिन हज़रत हाजरा कमज़ोर नहीं थी, हज़रत हाजरा कमज़ोर नहीं थी, वो गया शैतान हज़रत हाजरा के पास, कहने लगा कि आपको मालूम है कि इब्राहिम अपने बेटे को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा कहने लगी वो अपने दोस्त के पास ले गए हैं मेहमानी के लिए। फरमाया कि नहीं, वो तुम्हारे बेटे को इब्राहिम ज़िबा करने ले गए हैं, ज़िबा करने ले गए हैं। तो हज़रत हाजरा बोली क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है, काटता है? ये कैसी बात कर रहा है तू? फरमाया वो शैतान बोलता है कि उन्हें लगता है कि अल्लाह का हुक्म है, कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने बेटे की कुर्बानी मेरी राह में करो। तो हज़रत हाजरा बोली आपने जाओ, आपने इस बात को सुना तो आप बोलती है कि मुझे तू लगता है तू शैतान है, तू मलून है, तू इब्लीस है। अगर अल्लाह का हुक्म है तो सुन मेरी बात, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है, अगर अल्लाह मुझे 100 भी बेटे देता तो मैं अल्लाह के नाम पे एक एक करके कुर्बान करती चली जाती। हज़रत हाजरा बोलती इस बात को, सुन मेरी बात को, अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे भी देता तो एक एक करके मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी थी। इस तरीके से हज़रत हाजरा बोलती हैं। तो वहाँ वो मलून मायूस होकर चला गया। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास बोला, कहने लगा कि आपको मालूम है कि आपका बाबा जान कहाँ ले जा रहे हैं?
आपको मालूम आपके बाबा जान कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया इस्माइल सलाम बोले कि मुझे दावत में ले जा रहे हैं। कि नहीं, तुम्हें ज़िबा करने के लाने ले जा रहे हैं, तुम्हें ज़िबा करने के लाने ले जा रहे हैं। और उन्हें लगता है कि शायद अल्लाह का हुक्म है। फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मैं ये हुक्म पूरा करने के लाने में तैयार हूँ। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, आज इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 7 साल, ये वरना 13 साल। बताइए ये अदब ये किसने सिखाया उन्हें? इनको ये अदब किसने सिखाया? शैतान से क्या बोलती है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं अल्लाह के हुक्म पर अपना गर्दन झुकाता हूँ, मैं अपनी गर्दन झुकाता हूँ। अब जहाँ भी उनका शैतान का उसका चाल नहीं चली, इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि इब्राहिम तुम्हें लगता है कि अल्लाह का ख्वाब है, अल्लाह का हुक्म है, तो अपने बेटे को, क्या कोई भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? अल्लाह का ख्वाब नहीं है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा तो आपने 3 कंकड़ियाँ मारी, 7 कंकड़ियाँ मारी, फिर वो ज़मीन में धसक गया। फिर आपने दूसरी मरतबा मारी 7 कंकड़ियाँ, फिर वो ज़मीन में धसक गया। फिर आपने तीसरी मरतबा 7 कंकड़ियाँ मारी, फिर दोबारा किसी वो तीसरी मरतबा ज़मीन में धसक गया। अल्लाह को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि क़यामत तक जितने भी हाजी हज करेंगे वो ये रुकन उनको करना पड़ेगा। और फरमाया कि इब्राहिम ये तुम्हारी ये कंकड़ियाँ मारने की अदा हमको इतनी पसंद आई है कि हमने क़यामत तक तमाम हाजियों के लाने इसको लाजिम कर दिया है कि वो जब भी मेरी बारगाह में आएंगे उनको ये रुकन करना पड़ेगा। तो आज भी हाजी लोग इस चीज़ को अदा करते हैं। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको मारा और फिर छोटे से बेटे हैं, वक्त हो रहा तो मुख्तसर आपको मैं बता दूं, 3 वसीयतें की आपने। अंदाजा लगाइए, आप सोचिए, उस दौर में आप जाइए, दिमाग लगाइए कि 13 साल की उम्र है, ये वरना 7 साल की उम्र है। आप क्या बोलते हैं? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला अपने बेटे से कि बेटे मुझे ख्वाब हुआ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फरमाया कि अब्बा जान अल्लाह का हुक्म है? फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है। फरमाया अब्बा जान आप अल्लाह के हुक्म में देर न कीजिए, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर मुझे आप अल्लाह के हुक्म में मुझे सब्र करने वाला पाओगे। कुरान ने इस बात को बयान किया, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो 3 वसीयत की, अब्बा जान आप मुझे गर्दन के बल लिटाइए, गर्दन के बल मुझे लिटाइए ताकि आपका दिल नरम ना हो जाए और अल्लाह का हुक्म होने में कमी ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि दूसरी वसीयत फरमाई कि मेरे ज़िबा होने की खबर मेरी माँ को ना देना ताकि मेरी माँ का दिल गमगीन ना हो जाए। और मुझे ज़िबा करते वक्त आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपकी छुरी मेरी गर्दन पर चले और आपका हुक्म, अल्लाह का हुक्म उन्हें में नाफरमानी हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध दिए गए इस्माइल अलैहिस्सलाम के। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 1 मरतबा नहीं बल्कि 3 मरतबा छुरी चलाई। वो भी छुरी कितनी बड़ी छुरी और कितनी धार। आपने 1 मरतबा छुरी चलाई, गर्दन तो बहुत दूर की बात है, गर्दन का रुआं तक नहीं कटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से पहली मरतबा छुरी चलाई, गर्दन का रुआं तक न कटा। दूसरी मरतबा चलाई, गर्दन का रुआं तक न कटा। जब तीसरी मरतबा आपने जलाल में उस छुरी को पत्थर में मारा तो जो पत्थर पर जिस चट्टान पर उस छुरी को मारा तो वो छुरी ने उस चट्टान तक को काट दिया। तो आप हैरत में पड़े और कहने लगे ए छुरी मेरे इस्माइल की गर्दन तो नाजुक है लेकिन तूने चट्टान को काट दिया है, लेकिन तू क्या नाम है पत्थर को काट देती है, लेकिन इस इस्माइल की गर्दन को तू क्यों नहीं काट रही है, तू क्यों नहीं काट रही है? तो बेजुबान पत्थर वो क्या नाम है छुरी बोल पड़ी, इब्राहिम जब तुम आग में गए थे तो आग का काम था तुम्हें जलाना, तो आग ने तुम्हें जलाया क्यों नहीं? जब तुम आग में गए थे तो आग का काम था तुम्हें जलाना, तो आग ने तुम्हें जलाया क्यों नहीं? फरमाया कि अल्लाह का हुक्म था। फरमाया कि सुनो इब्राहिम मुझसे मेरे रब ने आग से 1 मरतबा बोला था, मुझसे मेरे रब ने 70 मरतबा बोला है कि खबरदार इस्माइल का गर्दन का रुआ भी न कर पाए, खबरदार। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा छुरी चलाई। उसके बाद अल्लाह ने जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जिब्रील जन्नत से एक दुम्बा लो,
इस्माइल की जगह लिटा दो। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे दुम्मा लिटाया। और तीसरी मरतबा जब आपने चलाई गर्दन कटी, तो जब आपने पट्टियाँ खोली तो अजीब मंजर देखा कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं जहाँ कुर्बानी हो चुकी है। तो बेसाख्ता जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, और इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले वलिल्लाहिल हम्द। क़यामत तक तुम्हारी सुन्नत को कायम रखा जाएगा, तुम्हारी सुन्नत को कायम रखा जाएगा। इस तरीके से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ख्वाब को दूर किया। और जनाब और तमाम फरिश्ते बोल पड़े कि मालिक तूने भी एक सच्चा दोस्त बनाया है, वाकई में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरी दोस्ती के लायक है, तेरी दोस्ती के लायक है।